हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कर रही हूँ ये वॉइस ओवर क्योंकि मैंने जितना भी जो कुछ बोला है एडिट करते समय देखा कि काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, जिसके कारण मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे वॉइस ओवर किया हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं आज घूमने और हम एमपी में ही जा रहे हैं, उज्जैन। तो महाकाल के दर्शन करना था हमें, तो हमने सोचा कि ठंड में छुट्टियां लगी हुई हैं तो इस टाइम पे सबसे अच्छा टाइम है ये दर्शन करने के लिए, कि उसके बाद मौका मिले या ना मिले। तो यहाँ पे दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा उधम कर रहे थे, लड़ रहे थे और साथ में गाने वगैरह चल रहे थे, तो जिसके कारण मैंने पूरा ही साउंड मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने पूरे वीडियो को इसी तरह से मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है और गाड़ी में तो मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण से तो मैंने यही विचार बनाया कि अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी और आगे मैं सब कुछ अलग से ही अपनी आवाज़ को एडिट करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग अपने शहर से निकले थे दोपहर को 2 बजे और अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल। तो आज रात हम भोपाल में ही रुकेंगे और बस अभी हमें खाना खाना है। तो यहाँ पर मेरी दीदी भी रहती हैं, मेरे मामा की बेटी, हमने उनको बुला लिया है, तो हम लोग वहीं खाना वगैरह खाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल और रात में हमने भोपाल में ही स्टे किया है। अभी हम निकलने वाले हैं उज्जैन के लिए और सभी रेडी हो रहे हैं। मैं सबसे पहले रेडी होगी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने सोचा सबसे पहले, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मॉर्निंग में उठने का मन नहीं हो रहा था, मगर उठ के मैंने नहाए और सब नहाते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो बस अब हम निकलने वाले हैं। 10 बज चुके हैं, मतलब हमें भोपाल में, क्योंकि रात में हमारी नींद नहीं हो पाई और मॉर्निंग से उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो उसी चक्कर में हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। तो 10 तो यूँ ही बज चुके हैं, 11 बजेंगे हमें यहाँ से निकलने में। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे उज्जैन। तो देखते हैं कितने बजे दर्शन हो पाते हैं हमें आज। तो हम अब भोपाल से निकल चुके हैं और आपने देख ही लिया है कि कितना शोर हो रहा है गाड़ी में, इसलिए मैंने फिर बंद कर दिया साउंड को, कुछ भी नहीं बोला। और हम लोग भोपाल में रुके थे हमारे जो फैमिली फ्रेंड हैं उनके घर, तो उनका बेटा हमारे साथ है, हम लोग उसी के साथ उज्जैन जा रहे हैं। दरअसल जब ये कोविड के टाइम पे जब ये एडमिट थे तो वही साथ में था और उसी ने मतलब कहा था महाकाल जाने के लिए, तो इनके साथ मतलब हमारे साथ चाचा जी के साथ, तो वो हमारे साथ में है और गाड़ी वही ड्राइव कर रहा है। तो हम उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। तो वो उनका एक घर भोपाल में भी है जहाँ पे बड़ा भाई रहता है, तो उसी घर में हम लोग रुके थे और अब हम लोग निकले हैं। और ये भोपाल का बहुत ही एक सुंदर सा दृश्य है, जो कि यहाँ पे बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब के नाम से ये जगह फेमस है। तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है भोपाल में, बहुत ज़्यादा हरा भरा लगता है शहर के अंदर। तो काफ़ी सुंदर व्यू लगता है ये, और बड़ी झील बोलते हैं, बड़ा तालाब नहीं, इसे बड़ी झील बोलते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था और खिली खिली हुई सी धूप थी, बहुत तेज़ वाली नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा सीन लग रहा था। और इस टाइम पे हम लोग निकल गए हैं। तो जब हम भोपाल से निकले तो काफ़ी टाइम हो चुका था और अभी हमने खाना भी नहीं खाया है। तो हम भोपाल और उज्जैन के बीच एक एमपी टूरिज़्म का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सेल्फी पॉइंट था, जहाँ पे मैंने और गर्वित ने कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक करी हैं और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ा एक स्यापा हो गया। तो बस हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे और मैं बातों में इतनी तल्लीन थी कि मैंने ना सारा खाना अपने कुर्ती पर गिरा लिया, पूरी पलट के मेरी कुर्ती पे आ गई। और देखिए कितना सुंदर ये जगह थी, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है ये, तो उसी रेस्टोरेंट में है ये पीछे साइड में। और बहुत ही सुंदर जगह मुझे लगी और मतलब काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे वहाँ, कोई आ रहा था जा रहा था ऐसे खाना खाने के लिए, नाश्ता के लिए। तो बहुत ही बढ़िया जगह, और जो उसे बनाया गया है वो भी बहुत अच्छे से है। मतलब मैंने पूरा आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, वहाँ पे वो दिखाया नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया है, नाश्ता किया है, और कुछ ने नाश्ता किया है, किसी ने खाना खाया, और उसके बाद हम लोग निकले हैं
उज्जैन ना जाके हम लोग जा रहे हैं अब नलखेड़ा। नलखेड़ा पीताम्बरा माँ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये पांडवों के समय पे बनाया हुआ मंदिर है। युधिष्ठिर ने, पांडवों ने इसका निर्माण किया था युद्ध जीतने के लिए। तो यहाँ पर पूजा वगैरह, हवन वगैरह 24 घंटे चलता है। तो हमने सोचा कि पहले हम इसी जगह को कवर करते हैं, यहाँ के दर्शन पहले कर लेते हैं और दूसरे दिन फिर हमारे पास पूरा दिन रहेगा उज्जैन के लिए। तो यहाँ पे 24 घंटे हवन चलते हैं और शाम हो चुकी थी हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। ये आगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दूसरे दिन हम लोगों ने फिर उज्जैन महाकाल के दर्शन किए। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं अब दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने ये तिलक लगवाया है। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है ये तिलक। इस तरीके से यहाँ पे सारे लोग लगवाते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ये तिलक लगाते हैं, तो उनसे सभी लोग लगवाते हैं। तो हमने सबने ये तिलक लगवाया है। और मैं उज्जैन, मेरा ये 6वीं बार था उज्जैन जाने का। तो इससे पहले मैं 5 बार और यहाँ पे आ चुकी हूँ। और जब मैं पहले आई हूँ तब मैंने यहाँ पे भस्मी आरती भी देखी है। मॉर्निंग में जो 4 बजे भस्मी आरती होती है वो हम लोगों ने देख चुके हैं। तो इसलिए अभी हम लोग इतने सवेरे मॉर्निंग में नहीं उठ के गए हैं। हम लोग 8-9 बजे करीब हमने मतलब दर्शन करना स्टार्ट किया था। और बच्चों के साथ उतना ही टाइम लग जाता है। तो यही है आदित्य जिसके साथ हम लोग गए हुए हैं। तो मैंने भी लगवाया है ये तिलक। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये तिलक लगवाया, इससे पहले अभी तक तो नहीं लगवाई थी। इस बार मैंने सोचा चलो मैं भी लगवाऊंगी, अच्छा लगता है। और पूरा उज्जैन मतलब इतना सुंदर लगता है देखने में। मॉर्निंग में जब निकलते हैं ना तो बस भीड़ की भीड़ नज़र आती है, लेकिन इस टाइम पे फिर भी भीड़ बहुत कम है। बहुत आराम से हमें दर्शन हो गए थे। इस बार उतनी भीड़ नहीं है जैसी हर टाइम पे रहती है, क्योंकि अभी ऐसा कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए भी शायद थोड़ी भीड़ कम थी। और बस महाकाल की कृपा थी कि हम लोग जिस दिन गए हैं उसके दूसरे दिन से ही यहाँ पे एंट्री बंद कर दी गई, रोक लगा दी गई अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश पर। तो 3 तारीख तक के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अब, और छुट्टियों का टाइम है तो वैसे ही सभी लोग आते हैं। तो बस हम लोगों ने अब निकले हैं हम, और एक के बाद हम एक मंदिर हम लोग घूमे हैं। तो हमने 3-4 मंदिर ही इस बार हम गए हैं, क्योंकि हम वैसे ही पूरा उज्जैन हम पहले भी घूम चुके हैं, बहुत सारे मंदिर हम लोग देख चुके हैं। तो हम कुछ मंदिर गए हैं। और धूप काफ़ी तेज़ थी, मतलब उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दूसरे दिन से जो ठंड ने ज़ोर पकड़ा है तो वो हम बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा ठंड लगी है जब हम लोग लौट गए हैं उस दिन। और यहाँ पे भी हम लोग फिर लौटते समय हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया। बहुत ही प्यारा ये रेस्टोरेंट था देवास में, और देवास में भी मेरी दीदी रहती हैं, तो उनसे मिलकर और हम लोगों ने अपनी ये यात्रा समाप्त की। उसके बाद हम लोग भोपाल लौटे और फिर हम अपने शहर के लिए निकल पड़े। तो अब मैं एंड करती हूँ अपने इस ब्लॉग का, और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।